प्यारे बच्चों, आज हम अपने सिलेबस की नेक्स्ट पोएम ला बेले डैम सेंस मर्सी का अध्ययन करेंगे। बहुत ही सुंदर पोएम है, जॉन कीट्स के द्वारा कंपोज्ड, बहुत ही प्यारी और ब्यूटीफुल नैरेटिव पोएम है। इसका अध्ययन करेंगे। 5 पोएम आपको पहले ही करा चुके हैं, ये 6th पोएम है। ये पोएम कवि के अपने निजी लाइफ से भी संबंधित है, क्योंकि कवि जब युवा थे तो उन्हें फैनी ब्राउने नाम की एक महिला से प्यार था, लव करते थे, लेकिन कवि को अल्प आयु में ही क्योंकि कवि का, जैसे आप देख सकते हो, 1795 में कवि का जन्म हुआ और 1821 में उनकी डेथ हो गई, तो मात्र 25-26 साल ही वो जी पाए। तो उनको ट्यूबरक्लोसिस हो गई थी, ट्यूबरक्लोसिस। और ट्यूबरक्लोसिस इतनी ज़्यादा उनकी बढ़ गई थी कि डॉक्टर्स ने उनको, डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे, और इनकी जो बेलेविड थी फैनी ब्राउने, वो भी इनको छोड़कर शादी कर ली थी उसने भी किसी और से, और ये उस सदमे को सहन नहीं कर सके थे। तो यहाँ इस पोएम में इनडायरेक्ट वे में कवि ने अपनी प्रेम कथा को दूसरे पात्र, दूसरे करैक्टर के माध्यम से बताने की कोशिश करी है। ये जो पोएम है ला बेले डैम सेंस मर्सी, जिसका अर्थ है ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ए ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, मर्सी माने दया, यानी कि बिना दया वाली एक सुंदर महिला। इस पोएम में एक योद्धा हैं, नाइट, KNIGHT, नाइट माने योद्धा। वो घोड़े पर सवार होकर इधर उधर भटक रहे हैं। रास्ते में उन्हें एक बुजुर्ग व्यक्ति मिलते हैं और वो पूछते हैं, हे शूरवीर योद्धा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जैसा कि पहले लाइन है इस पोएम की, ओ वाट कैन एल माने प्रॉब्लम, दी माने तुम्हें, नाइट एट आर्म्स का मतलब है योद्धा, हथियारों से सुसज्जित योद्धा। ए शूरवीर योद्धा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जो तुम ऐसे बैड वेदर में, बहुत ही ठंडा वेदर है, बहुत ही ठंडा मौसम है, और उतने ठंडे बुरे मौसम में कवि योद्धा घोड़े पर सवार होकर इधर उधर घूम रहा है। शुरू के 3 स्टैंजा में जो बुजुर्ग उनको मिलते हैं रास्ते में, वो उनसे सवाल करते हैं कि भाई वाई आर यू वॉन्डरिंग हेयर एंड देयर इन सच ए बैड वेदर। मौसम बहुत ही ठंडा है, और इतना ज़्यादा ठंडा है कि कोई भी बाहर नहीं आ रहा है, कोई भी बाहर नहीं निकल पा रहा है, और ऐसे बुरे मौसम में तुम बाहर घूम रहे हो, भटक रहे हो, तुम्हें क्या समस्या है? तो शुरू के 3 स्टैंजा में वो बुजुर्ग उस योद्धा से पूछते हैं, और अगले 4th स्टैंजा से वो योद्धा अपनी स्थिति बताते हैं, अपनी कंडीशन बताते हैं कि मैं ऐसे बुरे मौसम में क्यों घूम रहा हूँ
एक्चुअली क्या है, वो योद्धा को एक लड़की मिलती है, उसको उससे प्यार हो जाता है, कुछ दिन वो साथ रहते हैं, कुछ समय वो साथ बिताते हैं और फिर वो लड़की, वो ब्यूटीफुल लेडी उसको छोड़कर चली जाती है। तो देखना, ये इनडायरेक्ट वे में जिस तरह से कवि के लाइफ में ये हैपनिंग हुई, तो वो ही कवि ने इनडायरेक्ट वे में इस कविता में बताने की कोशिश की है। तो देखते हैं, एक बार हम अबाउट द पोएम पढ़ेंगे। द पोएम इज ए सैड स्टोरी, एक दुख भरी कहानी है, ऑफ ए नाइट, योद्धा की, हु हैड बीन बीविच्ड का मतलब है जादू कर देना, बाय ए फेरी, एक परी के द्वारा उस पर जादू, उसको एक तरीके से अपना वो कर देते हैं असर जादू का। ही मेट हर, वो उसे मिले थे, ही हैड मेट हर इन द प्लेन्स, मैदानों में, एंड ही वाज चार्म्ड, और जो वो योद्धा थे वो प्रभावित हो गए थे, बाय हर लॉन्ग हेयर, उसके लंबे बालों से, हर लाइट फुट, उसके चमकदार पैरों और सुंदर पैरों से, एंड हर वाइल्ड आइज, और उसकी बड़ी बड़ी आँखों से। ही डेकोरेटेड हर, यानी कि उस शूरवीर योद्धा ने उसको सजाया था, विद गार्लैंड्स, मालाओं से, एंड ब्रासलेट्स, और ब्रासलेट्स का मतलब है कंगन, यानी कि जो फूलों से बने हुए मालाएं थी और ब्रासलेट्स बनाए, उससे उसने उसको सजाया। सी सीम टू लव हिम, और उसको भी ऐसा लगा, सी सीम्ड, और उसने ऐसा दर्शाया, टू लव हिम, जैसे कि वो उसे प्यार करती हो। ही सेट हर, उसने उसे बिठाया, ऑन हिज स्टीड, अपने मतलब जो स्टीड माने सवारी, यानी कि अपने घोड़े पर, एंड रोड विद हर, और उसके साथ सवारी की, ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन। वाइल सी सैंग टू हिम, जबकि उसने उसको उस योद्धा को सुनाया, हर फेरी सॉन्ग, अपना एक परियों वाला गीत सुनाया। सी फेड हिम, और उस लड़की ने उनको खिलाया, विद हनी एंड मैना ड्यू, यानी कि शहद और मैना ड्यू का मतलब होता है फूलों के रस से तैयार किया हुआ रस, उसको खाने को दिया। देन सी टुक, और फिर वो ले गई, हिम टू हर केव, अपनी गुफा में, एंड मेड लव टू हिम, और उससे प्यार किया, एंड लूल्ड हिम टू स्लीप। लूल का मतलब है, लूल मतलब लोरी गाकर सुनाना, और उसको एक गीत सुनाया, एक लोरी सी सुनाई, और उसको नींद आ गई। वाइल स्लीप, जब वो सो रहा था वो योद्धा, ही ड्रीम्ड, उसे एक सपना दिखा, और पेल किंग्स, राजाओं का जो पीले पड़े हुए थे, एंड वॉरियर्स, योद्धाओं का, हु वर डेथ पेल, जो मृत्यु की तरह से, जैसे मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति का रूप पीला पड़ जाता है, उस तरह से पीले पड़े हुए थे। एंड लुक्ड लाइक गोस्ट्स, और वे भूतों की तरह लगते थे। दे वार्न्ड, उन्होंने चेतावनी दी, यानी कि उन जो पहले किंग्स थे, वॉरियर्स थे, जो पहले जिनकी मृत्यु हो चुकी थी, वो मरे हुए व्यक्ति की तरह पीले पड़े हुए थे, उन्होंने वे चेतावनी दे रहे थे इस शूरवीर योद्धा को, दैट लाइक दैम, उनकी तरह से, ही टू, वो भी, वाज ए विक्टिम ऑफ द लेडी विदाउट मर्सी, वो भी उस बिना दया वाली महिला का शिकार हो गया है, विक्टिम हो गया है। वैन ही वोक अप, जब वो जागा, ही फाउंड द फेरी, उसने उस फेरी को पाया, उस परी को पाया, गोन, वहाँ से गए हुए पाया, यानी कि वो वहाँ से जा चुकी थी। एंड हिमसेल्फ, और स्वयं, बाय द कोल्ड हिल साइड, और वो स्वयं उस कोल्ड हिल साइड की तरफ पड़ा हुआ था। तो प्यारे बच्चों, आगे हम पोएम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको पढ़ें आप और समझें। थैंक यू।